बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नमस्कार, यूसेन विशेष में आप सभी का स्वागत है। 20 नवंबर यानी कि वर्ल्ड पाइल्स डे। पाइल्स एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और ये एक बीमारी ऐसी है जिससे हम कह सकते हैं हमारे जीवन को बेरंग बनाने में बहुत बड़ा इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि पाइल्स अगर हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी बिखर जाती है, क्योंकि हर चीज़ जो है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और पाइल्स इन सभी को तकलीफ दे सकता है। और पाइल्स के और आज वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। पाइल्स का आधुनिक लेजर और प्राचीनतम आयुर्वेदिक उपचार, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण साहवे जी को। सर, स्वागत है आपका। और पाइल्स ये एक ऐसी बीमारी या यूं कहिए ऐसी तकलीफ है जो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है सिर्फ नाम सुनते ही। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बवासीर या पाइल्स जिसे हम कहते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली पाइल्स यानी जिसको हम लोग हमारी भाषा में हेमोरॉइड्स बोलते हैं, ये वहाँ की ब्लड वेसल्स, जैसे मैंने दर्शकों को दिखाने के लिए एक डेमो लाया है कि ये हमारे एनल पोर्शन का भाग है, जिसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। ये नेचुरली सभी इंडिविजुअल्स में, हेल्दी इंडिविजुअल्स में हेमोरॉइडल कुशन्स होते हैं। वो किसी कारणवश अगर कॉन्स्टिपेशन होता है या प्रेगनेंसी में गर्भाशय का वज़न बढ़ता है तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर आने से यहाँ की वेसल्स फूल जाती है, उसमें ब्लड जमा हो जाता है और ये नीचे के भाग में आता है मोशन करते समय। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला जिसमें से ब्लीडिंग होता है, दूसरा जो मस से मोशन करते समय बाहर आते हैं और मोशन जैसे होता है ये अपने आप अंदर चले जाते हैं, और तीसरा जो पोर्शन होता है जिसमें मस से हमेशा के लिए जो बाहर आते हैं इसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और लास्ट 4th स्टेज होता है जो मस से जो यहाँ दिख रहे हैं ये बाहर आके फूल जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाइल्स के स्टेज होते हैं। और पाइल्स का मुख्य लक्षण होता है कि जिसमें ब्लीडिंग होता है, जिसमें पूरा कमोड जो है वो ब्लीडिंग से आपका भरता है। इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होता है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तो पता ही नहीं चलती है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा होती है पाइल्स में कि पेन न होने की वजह से पेशेंट डायरेक्टली 3rd या 4th स्टेज में हमारे पास दिखाने के लिए आते हैं। क्योंकि क्या है कि ब्लीडिंग ज़्यादातर टॉयलेट कमोड्स वेस्टर्न टॉयलेट्स होने की वजह से कोई नोटिस नहीं करता है और सब लोग बिज़ी रहते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। बहुत ही तकलीफ दे ये मतलब बीमारी है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सर, पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप इसके लिए होता है या किसी भी एज में आपको ये तकलीफ हो सकती है? ये किसी भी एज में प्रॉब्लम्स हो सकता है, पर मोस्टली यंग एज से लेके बुढ़ापे तक ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अभी तो यंग बच्चे जो है उनमें भी ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। बच्चों का स्कूल जाने का टाइम सुबह का 6 बजे का रहता है, 7 बजे का रहता है। बच्चा जल्दी उठ जाता है, तो इसकी वजह से टॉयलेट नहीं जा पाता है, तो 1 दिन 2 दिन ऐसा कॉन्स्टिपेशन बच्चों को होने की आदत लग जाती है। तो उसकी वजह से बच्चों को फिशर होके इंटरनल हेमोरॉइड्स भी डेवलप अभी होते हुए हमें मिलते हैं। और यंग एज में फास्ट फूड, चाइनीज़ या जो भी फूड्स हम लोग खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, देर रात तक जागना, इसकी वजह से अपना लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से यंग एज में ये प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। महिलाओं में मोस्टली प्रेगनेंसी की में ये प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, और ओल्ड एज में लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की और भी कोई मेडिसिन लेने से, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी होने से कॉन्स्टिपेशन होता है, और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में हमको दिखते हैं।